बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल अराफ के या नंबर 104 का तर्जमा, मूसा ने कहा, ऐ फिरौन, मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा गया हूँ। सूरत अल अराफ हैशिया नंबर 85। लफ्ज़ फिरौन के मानी है सूरज देवता की औलाद। कदीम अहले मिस्र सूरज को जो उनका महादेव या रब आला था रब कहते हैं, और फिरौन उसी की तरफ मंसूब था। अहले मिस्र के इक़दार की रोह से किसी फरमारवा की हकीमियत के लिए उसके सिवा कोई बुनियाद नहीं हो सकती थी कि वो रब का जिस्मानी मजहर और उसका अराजी नुमाइंदा हो। इसलिए हर शाही खानदान जो मिस्र में बरसरे इक़्तिदार आता है वो अपने आप को सूरत वसी बनाकर पेश करता, और हर फरमा रवा जो तक नशीन होता फिरौन का लक़ब इख्तियार करके बशिंदेगान मुल्क को यकीन दिलाता कि तुम्हारा रब आला या महदेव मैं हूँ। या ये बात और जान लेनी चाहिए कि कुरान मजीद में हज़रत मूसा के किस्से के सिलसिले में दो फिरौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके जमाने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, दूसरा वो जिसके पास आप इस्लाम की दावत और बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा लेकर पहुंचे और जो बिल आखिर गर्क हुआ। मौजूदा जमाने के महक़क़ीन का आम मैलान उस तरफ है कि पहला फिरौन रमासीन दोम था, जिसका जमाना हुकूमत सन 1192 से सन 1225 कबल मसीह तक रहा, और दूसरा फिरौन जिसका यहाँ इन आयात में जिक्र हो रहा है मुनफते या मुनफता था, जो अपने बाप रमासीन दोम की जिंदगी में शरीक हुकूमत हो चुका था और उसके मरने के बाद सल्तनत का मालिक हुआ। ये कयास बज़ैर इस लिहाज से मुश्तबा मालूम होता है कि इसराइली तारीख के हिसाब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख वफात 1272 कबल मसीह है, लेकिन बहरहाल ये तारीख कैसा आती है और मिस्री, इसराइली और ईसवी जंतरियों के तकाबिल से बिल्कुल सही तरीकों का हिसाब लगाना मुश्किल है।